आप सबका CZMA क्लासेस में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, यदि किसी c ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर लिखा है। ये आपको सिद्ध करना है कि a तथा b से यह एक स्वतंत्र राशि है, a तथा b नहीं आना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। और क्या करेंगे? अवकलन जब आप करोगे तो यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। अब क्या होगा वो फॉर्मूला? तो यहाँ लिखेंगे 2 आगे x माइनस ए। अब जब x माइनस ए का आप करवाएंगे d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए का, तो आप अच्छे से जानते हैं जब x के सापेक्ष होगा अवकलन तो x का क्या हो जाएगा? 1। ये x के सापेक्ष अवकलन हमने करवाया, समझ लीजिए। प्लस y माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है तो 2 पहले, y माइनस बी हम लोग लिख देंगे। इसके बाद में d अपॉन डी एक्स बाई माइनस बी लिखेंगे बराबर, ये आपका 0 हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन है, ये समझ गए होंगे। यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। अब क्या है? तो अब एक और लाइन आपको बढ़ानी पड़ेगी, x का 1 लिखना पड़ेगा और a का क्या 0 लिखना पड़ेगा। तो ये होगा ये 2x माइनस ए। इसके बाद में इसको मत लिखिए, कोई ज़रूरत है नहीं इस बात की। प्लस का 2 बाई माइनस बी, बाई का क्या होगा? तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ये बराबर में आपका क्या लिखा है? 0 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स को आप अकेला करिए, तो अकेला करने के लिए इसको आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये होगा 2 बाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 2 एक्स माइनस ए। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा वैल्यू बना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस का क्या बी। ये वैल्यू आप याद रखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? पुनः क्यों? क्योंकि हमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। पुनः एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही आप अवकलन दोबारा करेंगे तो होगा क्या? हर लिखिए सबसे पहले। यहाँ पे आपका होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हर आपका है कितना? तो हर आपका है बाई माइनस बी। अंश का अवकलन करिए तो अंश आपका कितना है? तो अंश आपका है एक्स माइनस ए डी अपॉन डी एक्स, और साथ साथ में यहाँ पे आपको माइनस चिन्ह और रखना है। ये माइनस चिन्ह यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिया हमने माइनस चिन्ह। इसके बाद में माइनस का निशान लगाइए। अब अंश को आप लिख जाइए। अंश आपका कितना है? तो x माइनस ए, और इसके साथ साथ में इसके आगे क्या है? माइनस है। ये माइनस माइनस आपका प्लस आपका हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स करेंगे बाई माइनस बी, और अब क्या होगा? बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। अवकलन करवा लीजिए तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का निशान बाई माइनस बी। एक्स माइनस ए का 1 ही रहेगा, लिखने की ज़रूरत है नहीं। प्लस एक्स माइनस ए डी अपॉन डी एक्स बाई माइनस बी का क्या होगा? तो इसका अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अपॉन में आपको लिखना पड़ेगा बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का जो भी मान है यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी? आपकी वैल्यू रहेगी बाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी। ये किसका है? तो माइनस का है, तो फिर से आपको यहाँ माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स का हमने मान रख दिया यहाँ। अपॉन में आपका क्या है? बाई माइनस बी है, यही तो है, लिख देंगे। अब आपको लघुत्तम लेना है, लासा लेना है, तो लासा आप लेंगे तो इसका तो होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा बाई माइनस बी का, और इसके बाद में ये आपका क्या बनेगा? एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या बन रहा है। तो माइनस का निशान यहाँ पे है, ये आपका बनेगा बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस का निशान एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, अपॉन में आपका है बाई माइनस बी। ये यहाँ पे आपका स्क्वायर था, ये आपका क्या बन जाएगा? तो ये आपका हो सकता है क्यूब बन जाए, हो सकता है क्या? हो ही गया, क्यूब बन गया। अब बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर और एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, इनके बीच में आपका प्लस का निशान है। आपका किसका निशान है? प्लस का निशान है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सी स्क्वायर कह सकते हैं। तो माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा क्या? एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर,
ये हमने लिख लिया। अपॉन में आपका है बाई माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर। इसका मान जो है, इसका जो मान है वो सी स्क्वायर है, यहाँ लिख देंगे। तो हमारा ये वैल्यू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का निकल आया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो ये वैल्यू हम लोग लिख देते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हमारा जो वैल्यू आया माइनस के सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का क्यूब। यही तो वैल्यू निकला डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, ये यहाँ पे जो लिखा था। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मान है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का ये मान लिखा है एक्स माइनस ए बटे बाई माइनस बी, और साथ साथ में माइनस का निशान है। तो अब जो मूल बात है हमारी उसको आपको लिखना पड़ेगा। इसका मान आपको चाहिए तो लिख लेते हैं सबसे पहले 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2। अपॉन में आपका क्या लिखा है, तो अपॉन में आपका लिखा है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक एक करके हम लोग वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, सभी वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। तो 1 की जगह 1, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका था एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी। इसका आपको होल ऑफ स्क्वायर करना है, ये होल ऑफ स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर आपको चढ़ाना है 3/2 पावर। हमने चढ़ा ली 3/2 पावर। अपॉन में डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है, तो माइनस के सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, यही है, हमने लिख दिया यही। अब इसके बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको बहुत ध्यान से आपको बात समझनी है। इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगली लाइन आपकी क्या रहेगी, इसका स्क्वायर करिए। तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, तो ये 1 लिखा है प्लस एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो गया। अपॉन में आप क्या करेंगे, अपॉन में आपका ये बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अरे इसका स्क्वायर ना, और इधर आपकी 3/2 जो घातें लगी रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं इनसे। और नीचे आपका लिखा है माइनस के सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। हमारा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से ए और बी को हटाइए, स्वतंत्र करिए इस इक्वेशन को ए और बी से। चलिए कर देते हैं। स्वतंत्र कैसे होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको करना पड़ेगा क्या, आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये x प्लस ए था या x माइनस ए था, यहाँ x माइनस ए होना चाहिए, यहाँ x माइनस ए था, यहाँ भी x माइनस ए था, प्लस नहीं था, x माइनस ए था, तभी ये इक्वेशन बन पाएगी आपकी क्या, सी स्क्वायर के बराबर बन पाएगी। तो देखते हैं अगली लाइन हमारी क्या रहेगी। तो अगली लाइन हमारी रहेगी, इसका लासा ले लीजिए, तो बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर हमने कर दिया। अपॉन में आपका क्या है, तो बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर 3/2 लिखा है। इसके बटे में क्या होगा, ये बटे की लाइन है, तो माइनस के सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। जगह नहीं है इसलिए हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। अब जो अगली लाइन हमारी रहने वाली है, तो इसका जो मान होगा, इसका मान आपको पता है कि ये सी स्क्वायर के बराबर है, ये जो मान है आपका, तो इक्वेशन में आपका क्या दे रखा है, तो इसका जो मान है वो सी स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, ठीक है। इसका जो मान है वो सी स्क्वायर के इक्वल है, तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी स्क्वायर, इसके स्थान पे आपको सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। नीचे आपका लिखा है बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसके ऊपर आपका क्या है, तो यहाँ है आपका पावर 3/2, यही तो लिखा है। अपॉन में आपका क्या लिखा है, तो अपॉन में आपका लिखा है माइनस के सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। अब जो अगली लाइन रहने वाली है वो बहुत आसान है। इस 2 से आप क्या करिए, इसको कैंसिल आउट कर जाइए, किसको, तो ये आपका लिखा है सी अपॉन बी माइनस बी बाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिए, इसके ऊपर आपका है 3/2 पावर। इस 2 से ये 2 को कैंसिल कर दीजिए। नीचे आपका लिखा है माइनस के सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। क्या होगा, तो अगली लाइन में ये होगा आपका सी क्यूब, क्यूब है ना, सी क्यूब हो जाएगा, और नीचे होगा बाई माइनस बी का क्यूब। अपॉन में आपका लिखा है माइनस के सी स्क्वायर, और नीचे इसके नीचे है बाई माइनस बी का होल ऑफ क्यूब लिखा है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा क्या, सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, वो भी किसके, माइनस के। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस सी आएगा। क्या ये ए और बी से स्वतंत्र है, हाँ ये ए और बी से स्वतंत्र है, आंसर आपका
हो गया। 16वां करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर a प्लस बी ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। लिख क्या रहा है, तो इक्वेशन आपको ये गिवन है, इससे आपको कॉस स्क्वायर सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिख लें, कॉस बाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस बाई, हमने लिख लिया। अब कॉस ए प्लस बाई का आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे होगा, आप अच्छे से जानते हैं, हर का स्क्वायर करना पड़ता है। तो एक्स को तो आप क्या करेंगे, एक्स को आप अकेला कर दीजिए, यानी कि एक्स बराबर आप लिखिएगा कॉस बाई अपॉन में क्या होगा कॉस ए प्लस बाई, ये आप लिखिएगा। आप जैसे ही इसको लिखेंगे आप कहेंगे यहाँ बाई नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन मत कराइए, बाई के सापेक्ष करवा दीजिए। बाई के सापेक्ष क्यों करवा दीजिए, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसलिए करवा दीजिए क्योंकि कॉस का हमें स्क्वायर करना है। कहां से पता लगा, तो हमें ये दे रखा है कि इसको आपको सिद्ध करना है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई का स्क्वायर अगर आपको करना है तो हर हालत में है आपको यहाँ अवकलन बाई के सापेक्ष करवाना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष मत कराइए। बाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, बाई के सापेक्ष अवकलन, जैसे ही बाई के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dy। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा cos a प्लस बाई, cos a प्लस बाई यानी कि हर लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया, बाई के सापेक्ष हो रहा है, यानी कि बाई के सापेक्ष होगा तो बाई का आपका क्या रहेगा, बाई का आपका रहेगा 1, बाई का आपका क्या रहेगा 1। जैसे x के सापेक्ष होता है, x का क्या रहता है 1, जिसके भी सापेक्ष हो अवकलन उसका आंसर आपका 1 रहता है। तो cos बाई हमने करवा लिया, cos a प्लस बाई आपने करवा लिया। इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा d अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी एक्स नहीं, भूल जाइए, अब x को बाई के सापेक्ष है। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे cos बाई, माइनस का निशान आप किसे लिखेंगे, आप लिखेंगे cos बाई को, अंश को लिखेंगे। इसके बाद में हर का अवकलन, हर आपका कितना है तो cos a प्लस बाई है, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद में नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा cos स्क्वायर ए प्लस बाई, मतलब जो भी आपका हर है इसके स्क्वायर कर दीजिए, हमने लिख दिया। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे cos ए प्लस बाई, cos बाई का क्या, तो माइनस के साइन बाई, माइनस चिन्ह आप बाहर निकाल लीजिए, साइन बाई। अब जब आप बाई का दोबारा से करवाएंगे तो बाई का बाई के सापेक्ष में 1 हो जाएगा, मत लिखिए। माइनस का cos बाई, cos ए प्लस बाई का क्या होगा, तो आप जानते हैं माइनस के साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस बाई। अब जब आप a प्लस बाई का अलग से करवाएंगे, यहाँ देख लीजिए a प्लस बाई का, तो a का तो आपको 0 करना पड़ेगा और बाई का आपको करना पड़ेगा क्या 1। तो ये लिखिएगा नहीं, क्यों लिखेंगे हम, कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की। इसके बाद में आपको ये लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर a प्लस बाई, और यहाँ आपका चल रहा है dx अपॉन डी वाई। चाहिए आपको क्या है, तो हमें चाहिए क्या है, तो हमें चाहिए है डी वाई अपॉन डी एक्स, ना कि dx अपॉन डी वाई। तो इसके लिए एक काम करिए, यहाँ फॉर्मूला आपका बन रहा है, फॉर्मूला किसका बन रहा है, तो ये आपका साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे आपका यहाँ लगा है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का। देखिए हमने जो बात आपको बताई है उसको यहाँ समझ लेते हैं, किसका फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला बन रहा है, सब बातों को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका होता है साइन ए माइनस बी का क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर हम कहने कि ए के स्थान पे इसको मान लीजिए, अरे ये प्लस वाला है, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में कर देंगे, तो होगा क्या, ये हो जाएगा साइन ए की जगह ए प्लस बाई, कॉस बी की जगह आपका क्या है बाई, माइनस ये वाला माइनस कॉस ए की जगह आपका कितना है, तो ए प्लस बाई है। इसके बाद में साइन बी की जगह आपका कितना है, बी की जगह आपका बाई है, लिख देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा साइन ए का मतलब ए प्लस बाई माइनस के बाई, ये इससे कैंसिल होगा तो साइन ए आएगा। आपको ये काट के हमने दिखा दिया, ये क्या आएगा, तो ऊपर आएगा आपका साइन ए। तो लिखेंगे dx अपॉन डी वाई बराबर साइन ए अपॉन में आपका लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। अब देख लीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स आप करेंगे तो इसको पलटना पड़ेगा, पलटिए। जैसे ही हम पलटेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर आपका कहाँ आ जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन में आपका आएगा क्या, साइन ए। यही तो आपको प्रूव करना है, यही तो सिद्ध करना है, तो आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड।
हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है ए बराबर गिवन है, एंगल आपकी बार टी है, यहाँ भी एंगल आपका टी है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, ये x बराबर होगा आपका, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा dx अपॉन dt को। जैसे ही आप dx अपॉन dt निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल में x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t। सबसे पहले आप निकालेंगे क्या? तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dx अपॉन dt आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों t के सापेक्ष? एंगल आपका कितना है? एंगल आपका कितना है? एंगल आपका t है, यहाँ जो कोण है वो आपका t है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन dx अपॉन dt। a आप जैसे का तैसा लिखिए, cos t का क्या? माइनस के sin t। ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन अप्लाई करिए। t आप यहाँ पे t जो पहला फलन है जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन cos t हो जाएगा, प्लस का निशान लगाइए, sin t लिख जाइए। अब क्या होगा? अब पहले का अवकलन का मतलब t का अवकलन t के सापेक्ष बन रहेगा, मत लिखिए। इतना आपका क्या निकला? तो dx अपॉन dt बराबर आपका ये निकला। अब आप करेंगे क्या? तो बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, इसको अगर ब्रैकेट को आप हटा दें तो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि ये sin t से ये sin t आपका क्या होगा? कैंसिल होगा। इसका मतलब dx अपॉन dt बराबर आपकी वैल्यू आई a t cos t, ये आपकी वैल्यू आई, समीकरण 1 कह दीजिए इसको। इसके बाद में आप बाई को उठाइए, तो बाई बराबर तथा y इक्वल टू a sin t माइनस के t cos t गिवन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से एंगल आपका क्या है? तो एंगल आपका t है, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। जैसे ही t के सापेक्ष अवकलन आप करेंगे तो ये होगा क्या? dy अपॉन dt। a आपका क्या है? a आपका संख्यात्मक वैल्यू, इसलिए बाहर आ जाएगा। sin t का आपका क्या होगा? cos t। माइनस आप बाहर रखिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। ये फर्स्ट फलन है, ये सेकंड फलन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला फलन आपका जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन cos t का क्या होगा? माइनस के sin t, माइनस यहाँ पे हमने कर लिया, प्लस का आप निशान लगाएं, प्लस का निशान हमने लगा दिया। दूसरा फलन कौन है? तो दूसरा फलन आपका cos t है, लिख दिया। पहले का अवकलन t का अवकलन आपका t के सापेक्ष 1 रहेगा, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगली लाइन क्या रहने वाली? अगली लाइन ये होगी, माइनस का आपको अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होगा क्या? a cos t माइनस माइनस ये प्लस होगा t sin t, हमने लिख दिया। माइनस और प्लस माइनस होगा, इधर आपका होगा cos t से cos t ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी? तो वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ लिख देते हैं a t sin t। समीकरण नंबर क्या होगा? 2 होगा। अब समीकरण 2/1 को कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से। जैसे ही आप 2/1 से लिखेंगे तो आपका होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt का मान आपका कितना है? तो a t sin t, और dx अपॉन dt का मान है a t cos t। अब इसके बाद में होगा क्या? a से a कैंसिल, t से t कैंसिल, तो वैल्यू हमारी कितनी बचेगी? तो वैल्यू आपकी बचेगी क्या? sin t अपॉन cos t का मतलब, sin t अपॉन cos t का मतलब आप जानते हैं tan t, क्या होगा? tan t होगा। अब इसके बाद इसका जब अवकलन आप करवाएंगे, हमें निकालना क्या है? तो निकालना आपको है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप अवकलन करवाएंगे तो यहाँ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, tan t का क्या? sec स्क्वायर t। अब इसका क्या होगा? x को आपको नीचे रखना है क्योंकि x के सापेक्ष चल रहा है अवकलन, तो होगा ये dt अपॉन dx। ध्यान देना, dx आपका कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब लेकिन हमें एक बात तो पता है अच्छे से, क्योंकि आप अभी देख चुके हैं कि dx अपॉन dt का जो मान था, dx अपॉन dt का मान था आपका at cos t, ये था। लेकिन हमें किसका मान यहाँ पे रखना पड़ेगा? dt अपॉन dx का। इसका मतलब इसको पलटना पड़ेगा, तो पलटिएगा, तो dt अपॉन ये हो जाएगा dx बराबर आपका 1 अपॉन at cos t। ये हमने लिख दिया at cos t। at cos t को अगर आप बदलना चाहते तो और इसको बदला जा सकता है, किस रूप में? तो dt अपॉन dx बराबर 1 अपॉन at, 1 अपॉन cos t का मतलब क्या होगा? sec t।
ये आपका इसका मतलब होगा। तो डी टी अपॉन डी एक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं ए टी इंटू सेक टी। चलिए लिख देते हैं, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी इंटू 1/80, और ये आपका है क्या, सेक टी। तो सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी आपका क्या होगा, सेक क्यूब टी। तो यहाँ पे लिखेंगे आखिरी में फाइनली सेक क्यूब टी अपॉन 80। ये हमारा प्रॉपर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का।